जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। टेक्नीशियन CN नंबर 0 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। देखेंगे इसके डिटेल्स के बारे में कि कितना फॉर्म है, कब से अप्लाई होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट कि कब क्या होगा। देखें तो यहाँ पे यानी कि एम्प्लॉय न्यूज आया था 21/6/2025 को आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 28/6 यानी कि आज के डेट से, टुडे होगा आज के डेट से, और ये अगले महीने के 28 तारीख तक रात के 11:59 तक भराया जाएगा। एप्लीकेशन पेमेंट डेट सबमिट है 30/7 इतना तक। मॉडिफिकेशन डेट आएगा 1/8/2025 से 10/8/2025 तक। 7 दिन के लिए मॉडिफिकेशन दे देगा। ठीक है। पोर्टल सब्सक्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल, ये इसके बीच आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। आगे की ओर देख बढ़ते हैं, क्या है आगे की न्यूज। तो यहाँ पे देखते हैं लेवल कि किस किस लेवल पे आया है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए ग्रेड 1 आता है लेवल 5 में, जिसका बेसिक सैलरी होता है 29,200। इसके लिए मेडिकल चाहिए B1। ठीक है। एज में दिया हुआ है 18 से 29, 18 मिनिमम एज है, और क्या कहते हैं 33 जो है मैक्सिमम है UR के लिए। किसके लिए? तो UR के लिए। ठीक है। टोटल इसका पोस्ट देखा जाए तो 183 है। बाकी टेक 3 के लिए लेवल 2 में आता है, 19,900 से स्टार्ट होता है। ठीक है। एज जो है 18 से 30, मिनिमम 18 और मैक्सिमम UR के लिए 30 होता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 765 55 सीट है, और टोटल अगर जोड़ दे दोनों को तो 6238 सीट है। ठीक है। 6238 सीट है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, कहाँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। A3 से लेकर B1C तक का यानी कि C1 तक का मेडिकल चलेगा। C1 मेडिकल यानी कि उतना अच्छा मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल चलेगा। अब A1 में क्या आता है, डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। पावर अगर लगाते हैं नॉट एग्जिस्टेड 2D। ठीक है। तो आंख में जो है ना नियर विजन 0.6 से लेकर इतना तक होना चाहिए विदाउट ग्लास। ये सब देख सकते हैं मेडिकल 1 के लिए। फिजिकली फिट ऑन एंड ऑल रिस्पेक्टेड यानी कि बाकी का चीज और सब ठीक होना चाहिए। ए कलर विजन B2 के कैटेगरी में ये आ जाएगा। आंख 6/12 तक भी चलेगा। C1 में देखे तो 6/18 यानी कि C6 जो C1 होता है वो कोई भी मेडिकल पास कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी टेंशन ना ले जिसका आंख खराब है, क्योंकि यहाँ पे C1 मेडिकल तक भी जा सकते हैं, C3 तक भी जा सकता है। ठीक है। C3 सबसे खराब मेडिकल होता है। अगले क्वेश्चन यानी आगे बढ़े तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई सर्जरी करा के आया है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, सर्जरी नहीं चलेगा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ का आदमी फॉर्म भर सकता है, तो इंडियन आदमी होना चाहिए, नेपाल होना चाहिए, भूटान का आदमी होना चाहिए। अब यहाँ पे एज के बारे में देख लेते हैं, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट 1/7/2025 तक मिनिमम कितना 18 साल होना चाहिए। ठीक है। ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एज में किसको कितना छूट मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल यानी कि 38 और 5 कितना 38 साल हो गया। OBC को यानी कि 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक सर्विसमैन को 3 साल तक, एक सर्विसमैन UR है तो 3 साल, या EWS जो लगाया है तो वो 3 साल तक भर सकता है। सर्विसमैन 6 साल के लिए, OBC ST ST है तो 8 साल के लिए, PWD है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल। यहाँ देख सकते हैं कि पूरा एज दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं वो था टेक 3 के लिए, टेक 1 के लिए, टेक 3 के लिए 5 साल 3 साल,
सेम देख रहे हैं कि वही है, एज के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब कैंडिडेट कौन कैंडिडेट भर सकता है देख लेते हैं कि जो यानी कि टेक 1 के लिए था, तो जिसका जन्म की 1992 से 2/7/1992 से बाद हुआ हो, ठीक है, यानी कि एक जिसका जन्म 1/7/1992 में हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और ओबीसी है तो 89 और SC ST है तो 87, और यानी कि 1/7/2007 से पहले का जन्म होना चाहिए। जिसका जन्म 2/7/2007 को हुआ होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर उसी तरह टैग 3 की बात करें तो 95 है, 92 है, 90 है और 1907 है, 2007 है। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी जो है एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होना चाहिए। अगर फी की बात करें तो फी ओबीसी सबको लग रहा है, SC ST सबको लग रहा है 500 रुपया, 400 रुपया एग्जाम देने के बाद रिटर्निंग होगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को लग रहा है 250 रुपया, एग्जाम देने के बाद सारा का सारा फिर यानी कि रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगला क्वेश्चन, अगला की ओर बढ़ते हैं और कहाँ कहाँ क्या है। हाँ, तो इस बार भी एक ही एग्जाम होने वाला है, एक ही एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जाम। तो इस बार भी एक ही एग्जाम होने वाला है, CBT 1 होगा ओनली सिर्फ, ठीक है। ट्रेड का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जैसे 2024 के वैकेंसी का एग्जाम हुआ था एक ही एग्जाम, उसी तरह इस बार भी होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। कितना एग्जाम होगा तो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। आगे की बात करें तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखें तो टोटल 90 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन CBT 1 हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है एक ही बोर्ड का तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला वो देख लेते हैं। तो जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 को रहेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स 20 रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से 35 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, समय दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं टैग 3 के बारे में। वो था टैग 1 के बारे में, अब ये है टैग 3 के बारे में। मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से रहेगा 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मिनट के लिए, टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। पहले जो बताया वो टैग 1 के लिए था, ये जो है टैग 3 के लिए है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट जिसके आंख में प्रॉब्लम है तो भरने से पहले ये पूरा प्रोस्पेक्टस को एक बार देख ले कि अगर जिसका आंख ज़्यादा खराब है तो प्रेफरेंस, जब पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे देखेंगे। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो B1 मेडिकल है तो B1 मेडिकल अच्छा खासा हो जाता है। तो इसमें देखना है कि जिसमें मेडिकल B2 या फिर C1 इस टाइप का हो तो उस पोस्ट को सबसे पहले चुनना है, ठीक है, क्योंकि जिसमें मेडिकल ये ले, ठीक। ऐसे का इसमें वही है कि डिग्री क्या क्या चाहिए, तो 10th प्लस ITI चाहिए, जो डिप्लोमा किया है वो भी भर सकते हैं, या साइंस बैकग्राउंड से है वो भी भर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट भर सकते हैं। आगे अब बात करते हैं कि कौन से जहाज से कहाँ से कितना सीट है। तो पहली बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट हो जाएगा, UR की बात करें तो 75 है, और SC की बात करें तो 31, 13, 32 इतना 174, ये सारा पोस्ट है, ठीक है। अहमदाबाद में देख सकते हैं कि इतना टोटल पोस्ट है, ठीक है।
उसके बाद की बात करें तो अजमेर की बात करें तो अजमेर का देख लेते हैं। अजमेर बोर्ड का देख ले सकते हैं कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। टोटल जनरल के 61, SC के लिए इतना, टोटल 139 देख सकते हैं। बेंगलोर देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख के ही भरे। बिलासपुर देख सकते हैं, चंडीगढ़ देख सकते हैं, चेन्नई देख सकते हैं। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में पोस्ट बहुत कम है, बहुत कम है गुवाहाटी की बात करें तो। ठीक है, गुवाहाटी की बात करें तो बहुत कम पोस्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग पोस्ट देख सकते हैं। इसे हम डाल देंगे अपने यूट्यूब यानी कि टेलीग्राम चैनल में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें दिया हुआ है कि OBC कैसे बनाना है, ये बाकी सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।